आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। महंत से मुखिया बने योगी आदित्यनाथ आज देश के सबसे बड़े सूबे के सरदार हैं। विवादित बयान, आक्रामक अंदाज और हिंदूवादी छवि की बदौलत भारतीय राजनीति का रंग रूप बदलने वाले योगी मेहनत, संघर्ष और सोच के सहारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। हम उसका जवाब उसी भाषा में, और उसका जवाब जिस भाषा में वो जानेगा, जिस भाषा में वह उस सीखना चाहता हो, जिस भाषा में वह अच्छी तरह समझ सकता हो, उस भाषा में उस जवाब को हम देना जानते हैं। और अगर प्रशासन ही चाहता है तो फिर तैयारी कर लें। पौड़ी से गोरखपुर और फिर गोरखपुर से लखनऊ का सफर तय करने वाला ये सन्यासी अब सियासी दुनिया का शहंशाह बनता जा रहा है। कभी सिर्फ गोरखपुर की सीमाओं तक सीमित रहने वाले योगी आदित्यनाथ आज भाजपा जैसी बड़ी पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में पूरे देश में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। सन 1996 में योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक जीवन का अध्याय शुरू हुआ। उनके भीतर की आक्रामक शैली को पहचानते हुए महंत अवैधनाथ ने 1996 में उन्हें चुनाव अभियान का प्रबंधन प्रभारी नियुक्त किया। क्योंकि महंत खुद गोरखपुर लोकसभा सीट के सांसद थे, पहले हिंदू महासभा फिर बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़कर गोरखपुर के सांसद बने थे। योगी आदित्यनाथ को चुनाव अभियान का प्रबंधन प्रभारी बनाने के कुछ समय बाद ही महंत अवैधनाथ ने राजनीतिक जीवन से त्याग लेने का निर्णय लिया और अपनी राजनीतिक विरासत योगी आदित्यनाथ को सौंपकर उनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। सन 1998 में देश में लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें योगी पहली बार गोरखपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़े और जीते भी। उस 12वीं लोकसभा चुनाव में वो सबसे कम उम्र के सांसद थे। उस समय उनकी उम्र केवल 26 साल थी। साल 1999 में फिर लोकसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में भी योगी जीते और दोबारा सांसद चुने गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने योगी आदित्यनाथ के कंधों पर कमेटी ऑफ फूड, सिविल सप्लाई, डिपार्टमेंट ऑफ शुगर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जैसे महत्वपूर्ण पदों का जिम्मा सौंप दिया। राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने के बाद योगी ने धर्म के प्रचार प्रसार, हिंदू धर्म के दायरे को बढ़ाने और हिंदू विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए एक संगठन की कमी महसूस की। योगी आदित्यनाथ को एक ऐसा संगठन चाहिए था जो 20-22 साल के युवा जोश से लवरेज हो, जिसकी विचारधारा दक्षिणपंथी हो, साथ ही वो धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हो जाए। लिहाजा साल 2002 में योगी आदित्यनाथ ने कट्टर हिंदूवादी विचारधारा के कुछ युवाओं को अपने साथ जोड़कर हिंदू युवा वाहिनी संगठन की शुरुआत की। धीरे धीरे संगठन ने पांव पूर्वांचल से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों की ओर बढ़ाए। योगी की इस निजी सेना ने सूबे के हर जिले में अपनी इकाई स्थापित की और अपना हिंदूवादी संगठन के रूप में रुतबा कायम किया। साल 2007 में जब गोरखपुर में एक हिंदू व्यापारी की हत्या कर दी गई, तो इस मसले को हिंदू युवा वाहिनी की सेना ने जोर शोर से उठाया। देखते ही देखते गोरखपुर जिला हिंसा की चपेट में आ गया। तत्कालीन सरकार ने हिंसा के लिए हिंदू युवा वाहिनी को जिम्मेदार माना और हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं समेत योगी आदित्यनाथ पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगाया और 11 दिनों के लिए जेल भेज दिया। योगी की इस सेना पर साल 2005 में मऊ दंगे समेत जबरन धर्मांतरण कराने जैसे आरोप लगे हैं। इन आरोपों का विरोध योगी ने कई बार देश की संसद में भी किया है। योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि भले ही उत्तर प्रदेश हो, लेकिन उनकी जन्मभूमि देवभूमि उत्तराखंड है। 5 जून 1972 को योगी का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में छोटे से गांव पचूड़ में एक राजपूत परिवार में हुआ था। जन्म के बाद धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए पिता आनंद बिष्ट और माता सावित्री देवी ने उनका नाम अजय सिंह बिष्ट रखा। बचपन से ही अजय सिंह बिष्ट बेहद तेज तर्रार स्वभाव के थे। हालांकि समाज और धर्म के प्रति सेवा की भावना अजय सिंह के मन में बचपन से ही थी। 7 भाई बहनों में अजय सिंह अपने माता पिता की 5वीं औलाद हैं। योगी से बड़ी उनकी 3 बहनें
एक बड़ा भाई और 2 छोटे भाई हैं। अजय सिंह बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे। इनकी पढ़ाई की शुरुआत 1977 में टिहरी में गजा के एक प्राइमरी स्कूल में हुई, जहां पर उन्होंने 1987 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की और फिर 2 साल बाद सन 1989 में ऋषिकेश में श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। इसके बाद 1990 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी से किया और बीएससी की परीक्षा पास की। पढ़ाई के दौरान अजय सिंह को गुरु गोरखनाथ पर शोध करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसके चलते अजय सिंह को शोध के लिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर आना पड़ा। शोध के दौरान यहाँ पर अजय की मुलाकात गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ से हुई। महंत अवैधनाथ के संपर्क में आने से अजय सिंह का पूरा जीवन ही बदल गया। इस मुलाकात से अजय सिंह के विचारों में बहुत परिवर्तन हुआ और फिर वे महज 21 साल की उम्र में घर समाज को छोड़कर एक शिष्य के रूप में गोरखनाथ मंदिर में पीठाधीश्वर अवैधनाथ की शरण में आ गए। अजय सिंह बिष्ट ने अवैधनाथ से दीक्षा ली और सन 1994 में सन्यासी बन गए, जिसके चलते इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से बदलकर योगी आदित्यनाथ रख दिया गया। सन्यासी बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कई सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य किए, जिसके चलते वो गोरखधाम में सन्यासियों में लोकप्रिय होने लगे। बीते कई सालों से योगी आदित्यनाथ के भगवा दामन पर आरोपों के कई दाग लगे हैं, मगर बावजूद इसके योगी का भगवा अंदाज, हिंदूवादी सोच, आक्रामक बोल में कहीं कोई कमी नहीं आई। साल 2009 में योगी एक बार फिर से गोरखपुर से सांसद चुने गए। इस दौर में योगी की लोकप्रियता का दरिया पूरे उफान से बह रहा था, लेकिन उनकी किस्मत को कुछ और ही लिखा था। 12 सितंबर 2014 में योगी के गुरु महंत अवैधनाथ का निधन हो गया। निधन के बाद योगी को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया और गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ मंदिर के उन्हें महंत की उपाधि से नवाजा गया। 2 दिन बाद उन्हें नाथ संप्रदाय के पारंपरिक अनुष्ठान के मुताबिक मंदिर का पीठाधीश्वर बनाया गया। महंत बनते ही आदित्यनाथ का कद और बड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी आदित्यनाथ के चर्चे होने लगे। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में भी योगी ने गोरखपुर सीट पर कब्जा किया। ये योगी की लोकप्रियता का ही नतीजा था, जो साल 2014 में आम चुनाव में बीजेपी पूर्वांचल में कमल खिला पाई और 2017 के विधानसभा चुनाव में सूबे में विरोधियों का सफाया कर दिया। 19 मार्च 2017 वक्त के तकाजे पर यह तारीख थी जिसने महंत के सर पर सबसे बड़े सूबे का राजा का ताज सजाया। महंत से मुख्यमंत्री बने आदित्यनाथ ने पद और गोपनीयता की शपथ ली और 22 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का कारवां शुरू किया। आज योगी दावों और वादों के सहारे सूबे की सत्ता पर काबिज होकर विकास के लिए नए मुकाम हासिल कर रहे हैं, जिससे चारों ओर सरकार की खूब वाहवाही हो रही है। योगी की ये राजयोग लीला और कहां तक पहुंचेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, मगर उनके समर्थक योगी को आने वाले सालों में सियासत के शिखर यानी प्रधानमंत्री के रूप में भी देखना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ को इस लंबे सफर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।